हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर का एक टॉपिक है जो कि काफ़ी मेन है, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 क्या है उसको विस्तार में हम इस पूरे वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो एनसीएफ क्या है? शिक्षा बिना बोझ के में पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई है तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का जो प्रारंभ है वो टैगोर के निबंध द्वारा किया गया था, जो कि सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उदार और सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है। 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। मतलब जो ये 2005 का जो व्याख्यान है वह संविधान की 8वीं सूची के अंदर हर एक लैंग्वेज के अंदर किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है, लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि नई जो नीति है वो आ चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहचान पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा है। एनसीएफ के सिद्धांत क्या हैं, यानी प्रिंसिपल क्या हैं एनसीएफ के? ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना, शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये इनके सिद्धांत रहे हैं यानी प्रिंसिपल रहे हैं। पाठ्यचर्या को इस तरह बनाना कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह के, मतलब केवल पुस्तक तक सीमित न रह के परीक्षा को लचीला बनाना, मतलब जो परीक्षा ली जाएंगी वो इस ढंग से ली जाए ताकि जो बच्चा है उसके लिए वो सुविधाजनक हो। एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातंत्र राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हों। तो जो ऐसा विकास करना जिसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ मिलकर चल सकें। एनसीएफ को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है उसका परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की आवश्यकताएं एवं आकलन, चौथा है आपका विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। तो एनसीएफ के उद्देश्य क्या है? मतलब एनसीएफ है वो बनाया क्यों गया था? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उसमें मानवीय मूल्यों का विकास करना, मतलब बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास करते हुए उसके अंदर मानवता को बिठाना, मतलब सिखाना, और मतलब मानवता के प्रति उसके अंदर जो भी विकास किए जा सकते हैं उन सभी को उजागर करना था। विद्यालयों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना, प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना, भारत संस्कृति का संरक्षण विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, अभिभावकों को आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना, शारीरिक व मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना, मतलब बैलेंस स्थापित करना। एनसीएफ 2005 की आवश्यकताएं और महत्व। एनसीएफ 2005 जो है वो क्यों आवश्यक है और इसका क्या महत्व है, मतलब किस लिए जरूरी है? छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना, ये इसकी आवश्यकता रही है। बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को दूर करना, ये भी इसकी एक आवश्यकता रही है, क्योंकि जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा हो गया था कि बच्चों पे उसका बोझ डलने लग गया था। परीक्षाओं के डर को दूर करना, मीडिया और शैक्षिक तकनीक का ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु शिक्षा अध्यापक केंद्रित हो रही है और उसे दूर करना, मतलब जो शिक्षा यानी आपका जो पढ़ाई है वो सिर्फ एक या तो पुस्तक सीमित रह गई है या अध्यापक सीमित रह गई है। ना बाहर का विचार विमर्श वो बच्चा सीख पाता है, ना बाहर के माहौल से जुड़ पाता है, तो उसको बदलना ये है। विविधताओं पर ध्यान देना, स्कूल पद्धति को लचीला बनाना, बच्चों को अपने अंदर सृजनात्मकता प्रवृत्ति को
पहचानने की आवश्यकता है और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को समझना चाहिए। ये इसके जो आवश्यकता और महत्व हम कह सकते हैं एनसीएफ के। विषयों में संबंधित सुधार, मतलब एनसीएफ ने कैसे क्या कर विषय जो है सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे बदलाव किया, क्या सुधार किया। तो भाषा शिक्षण यानी आपकी जो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये हो गई, इनके अंदर एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के पास अपनी स्वयं की भाषीय क्षमताएं होती हैं। इन्हीं क्षमताओं से परिवार और आसपास के लोगों से अंतःक्रिया का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। भाषा शिक्षण को केवल भाषा की कक्षा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि यह प्रयास किया जाए कि वह विज्ञान व गणित की कक्षाएं भी भाषा की कक्षा बन जाए। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि बच्चा जो है उसको जो उसका माहौल है वो उसकी शिक्षा में ही दिया जाए, मतलब उसकी खुद की भाषा में ही दिया जाए, ताकि वो बच्चा केवल शिक्षा ही ना ग्रहण करे, अपने सब्जेक्ट को अपनी लैंग्वेज में समझ सके। दूसरी चीज़ कि जो लैंग्वेज का टीचर है, यानी जैसे हिंदी का टीचर है या इंग्लिश का टीचर है या संस्कृत का टीचर है, वो केवल भाषा के अध्यापक तक ही सीमित ना रहे, मतलब सिर्फ हिंदी पढ़ाने तक सीमित ना रहे, वो हिंदी को विज्ञान से जोड़े, गणित से जोड़े, ताकि बच्चे के अंदर और भी विषयों की नॉलेज बढ़ पाए। नेक्स्ट आपका आ गया गणित यानी मैथ्स। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे बच्चे गणित से डरे नहीं बल्कि उनका आनंद उठाएं। गणित में सूत्र व यांत्रिक क्रियाओं से आगे जाकर महत्वपूर्ण गणित को वह सीखे, वह गणित को सीखने में रुचि ले। मतलब एनसीएफ ने जो मैथ है उसको सरल, सुयोग और आसान बनाया है, ताकि जो बच्चे हैं उसको सीख पाएं, रटे नहीं, डरे नहीं और आगे जाके उनके ये काम आ सके। सामाजिक विज्ञान यानी आपके सोशल साइंस, सामाजिक शास्त्र जिसे कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा मानव विज्ञान जैसे विषयों की विषय वस्तु शामिल होती है। एनसीएफ 2005 में इस बात पर बल दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का लक्ष्य विद्यार्थियों में जानी पहचानी सामाजिक सच्चाई की समीक्षात्मक जांच की दक्षता विकास करना तथा वे इन्हें सत्य के बारे में प्रश्न कर सके। मतलब इसके अंदर आपके सभी विषय आ जाते हैं जो एसएस के अंदर होते हैं, जैसे आपका इतिहास यानी पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन जीता, कौन हारा, कौन सा विश्व युद्ध हुआ, ये सब। भूगोल आपका जो अर्थ है उसके बारे में और ये सब, मतलब क्या, कहाँ मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी जलवायु है, फलाना तिकड़ा, ये सब। अर्थशास्त्र मतलब इन सभी के अंदर समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सभी के अंदर एसएस पढ़ाई जाती है आपकी। और एनसीएफ ने बोला कि ये जो विषय वस्तुएं इसके अंदर रखी गई हैं उनके अंदर जो बच्चा है वो सामाजिक विज्ञान को पढ़ता है, और ये सिर्फ एक विषय के रूप में ना पढ़ाया जाकर इसके अंदर बच्चे को जो लक्ष्य है उसका, जो सामाजिक पुरानी जो रीति रिवाज हैं या जो परंपराएं थी या जो भी जिस तरीके का भी माहौल था, उन सभी की सत्यता वो जान पाए कि वो सही थी, नहीं थी, गलत थी, या उसके लिए सही थी तो उसके लिए और गलत थी तो उसके लिए वो प्रश्न उठा सके। एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु, क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं एनसीएफ 2005 के, वो देख लेते हैं। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यह बच्चे की आयु व रुचि के अनुसार होनी चाहिए। विद्यार्थियों को रटने की आदत से मुक्त कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए अपनाया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा में होगी। एनसीएफ 2005 के निर्देश प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञान से अज्ञात, मतलब ज्ञात से अज्ञात तथा मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। मतलब बच्चा जिस चीज़ को जानता है उससे जिस चीज़ को वो नहीं जानता वहाँ तक लेके जाना होता है, ना कि जिस चीज़ को वो नहीं जानता उससे जिस चीज़ को जानता है वहाँ तक लेके जाना। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर बच्चों को पढ़ाया जाए
NCF 2005 के अनुसार इस पर ध्यान दिया जाए कि बच्चा जो भी सीखे वह उसे जो रुचि हो लेकिन सीखे और वह उसके भविष्य में काम आए। ऐसा नहीं है कि उसकी रुचि तो है बट वो भविष्य में काम ही नहीं आए। बच्चा बिना भय के शिक्षा में रुचि ले। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे कि NCF 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा को एक नई दिशा दी है जिसमें बच्चों की बिना बोझ के बिना शिक्षा देने की बात कही गई है। बच्चों के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात कही गई है। तो भाई एक तो है ना, इससे आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। दूसरी, इससे आपको ये तरीका पता चल गया है कि आपको एक 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने पेजों में अटेम्प्ट करना है और किस ढंग से आप पेपर कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।